हारी है, हमने विनम्रता पूर्वक हार एक्सेप्ट की है, हमने किसी पर ठीकरा नहीं फोड़ा है। ये इनको भी समझाइए आप। मैं पिछली डिबेट में भी बैठी थी जब हम हिमाचल जीते थे, मैं तो साक्षी हूं, जब कांग्रेस हारी है ईवीएम पे दोष आया है। कहीं नहीं बोली अमीश जी, हमने नहीं बोला अमीश जी, ये इनको आप करेक्ट कीजिए। आज कर्नाटक की जनता की जीत हुई है और 40% कमीशन की सरकार की हार हुई है। जी जी, शहजाद पूनावाला के पास मैं चलता हूं। शहजाद पूनावाला, क्विक रिएक्शन आपका कि आप हार को अब आप स्वीकार करिए, आपकी हार हो गई है इस बार। क्या अमीश जी, जब हिमाचल प्रदेश में हम 0.9% से पीछे रह गए तो हमने हार स्वीकारा नहीं था? और उस समय हमने नहीं कहा था ईवीएम गड़बड़ है? जब चुनाव जीतो तब ईवीएम ठीक, जब चुनाव हारो तो ईवीएम पर टीकड़ा फोड़ना, ये संस्कृति कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में सब जगह उन्होंने ईवीएम को दोष दिया है। आज ईवीएम बहाल हो गए, पहली बात। दूसरी बात, मैं डॉली जी से पूछना चाहता हूं, यदि ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध मैंडेट है, सो कॉल्ड मैंडेट, तो 3 चीजें समझाइए। पहला, हमारा वोट शेयर घटा नहीं बल्कि बरकरार रहा है, बढ़ा है कैसे? दूसरी बात, आपके खुद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर भ्रष्टाचार के 2 मामले हैं और कोर्ट ने उनको राहत नहीं दी है, तो बोलिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर। लेकिन अब कांग्रेस का आंकड़ा 120 पहुंचे हुए। क्या आपको लगता है कांग्रेस की ये जो बड़ी जीत है, इसके अंदर एक विश्लेषण ये भी है कि कांग्रेस ने जो वादे करे, जो रेवड़ियों की बात करी, उसकी वजह से ये जीत हो रही है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बिल्कुल बड़ी जीत है, बधाई है इनको। लेकिन जिस तरह से बड़बोलापन है इनका, एक जीत हुई है और आप देखिए इनकी भाषा, इनकी शैली, इनका जो दम्भ है वो बोल रहा है। तो मेरा बस ये इतना मानना है कि देखिए ठीक है, ये जीत है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जीत हुई, जीत हार लगी रहती है। लेकिन एक ही जीत में कि 2024 को ये टारगेट करने लगे। आपने अमित जी कहीं नहीं देखा होगा, गुजरात भी देखा होगा आपने, लेकिन किसी भी जीत के बाद कभी भी बड़बोलापन नहीं देखा होगा किसी। एक मिनट, अभी तक आप ही लोग बोलते रहे, अभी तक आप लोग ही बोलते रहे। लेकिन इस तरह से मैं अमित भाई के साथ भी बैठी हूँ इतने दिन तक, लेकिन कभी मैंने नहीं देखा कि एक जीत हुई और आप तो हमने दुनिया फतह कर लिया। लेकिन आप इनका बड़बोलापन देखना शुरू कीजिए। जी ये जीत बड़ा बयान आ रहा है, बड़ा बयान आ रहा है कांग्रेस की तरफ से। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ रही है कांग्रेस की तरफ से, मैं कुछ देर में इसको कंफर्म करके बताऊंगा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ रही है। भूपेश बघेल ने बड़ी स्टेटमेंट दे डाली है कि नरेंद्र मोदी का जादू आज से खत्म होता है भारत के अंदर और कांग्रेस का उदय होता है। भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता, सीएम छत्तीसगढ़ के, उनका ये बात कहना। क्या आपको लग रहा है कांग्रेस ज्यादा उतावली हो गई है? अशोक वानखेड़े, क्या एक इलेक्शन से कह देना मोदी का जादू खत्म हो गया? मुझे बताइए जी, बीजेपी 2 पे थी, 400 पे आई। राजनीति में होता है जी। कांग्रेस मुक्त भारत, हर चुनाव के बाद कांग्रेस भारत से गायब हो गई, ये कौन कहता था? बीजेपी कहता था। आज कांग्रेस का दिन है, वो कहेंगे। लेकिन शहजाद को मैं एक और चौपाई याद दिलाता हूं। उन्होंने कुमिति और सुमिति की बढ़िया व्याख्या की, मुझे बहुत खुशी हुई व्याख्या करके। लेकिन एक और है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब महावीर नाम सुनावे। तो ये जब ये सत्ता गई है तो इसमें भूत पिशाच किसने माना है? जनता ने। किसको? तो ये मैं इन पे छोड़ देता हूं। जी। देखिए मैं सीधा शहजाद का रुख करता हूं। सारे सवाल शहजाद से हैं। एक सेकंड। शहजाद पूनावाला, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बजरंगबली का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है, और यहां पर अशोक वानखेड़े ने जो बात बोली उसको भी आपने सुना। व्हाट इज योर टेक? 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड, और बाकी कई सारे सवाल है। फिर देखिए, बाघेल जी का पहले जवाब दूंगा। बाघेल जी को शायद याद होगा कि 2018 में जब इन्होंने चोर दरवाजे से सरकार बनाई थी, तब भी कर्नाटका में लोकसभा हम जीते थे, राजस्थान में इनकी सरकार बनी थी, वहां पे हम जीते थे, छत्तीसगढ़ में सरकार इनकी बनी थी, वहां पर लोकसभा हम जीते थे। तो जो लोग मोदी मैजिक खत्म हो गया है, मोदी जो है वो नालायक है, मोदी जहरीला सांप है, इससे उभर ही नहीं पा रहे अपनी मोदी फोबिया से, तो उनको 2024 में जनता उनको सही जवाब दे देगी। दूसरी बात, जहां तक अशोक वानखेड़े जी का कहना है, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, यही तो हम कह रहे थे, इसलिए तो जय बजरंग बली बोलना है। परंतु जो कह रहे थे जय बजरंग बली से ही डर लगता है। अब ऐसे लोगों पर कांग्रेस पार्टी क्या कार्रवाई करेगी जब आशीर्वाद मिला है तथाकथित रूप से? जनता की नतीजे बता रहे, भूत पिशाच कौन है जो निकट नहीं आने दे रहे? जी। तो अशोक जी, गुजरात में भूत पिशाच कौन था? गुजरात में उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के नगर निगम चुनाव हुए हैं, उसमें कौन है? उत्तर प्रदेश के नगर निगम चुनाव में भूत पिशाच कौन है? बिल्कुल।
उत्तर प्रदेश के जो क्लीन स्वीप नगर निगम के नगर निकाय के चुनाव में हुई है, वहां पे उसमें भूत पिशाच कौन है, इसका भी विश्लेषण वानखेड़े जी कर ले बैठे बैठे। जी, मंडी चुनाव हुए, सुपड़ा साफ हो गया, उसमें भी भूत पिशाच कौन है, ये भी आप बता दीजिए। महाराष्ट्र से तो आप तो मुंबई से है, मैं भी मुंबई से हूं, तो फिर और नीचे चले, ग्राम पंचायत, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बैंक, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, देखिए कौन होता है भूत पिशाच। क्या बात करते हो यार। अरे भाई, अगर हर चुनाव भूत पिशाच को भगाने का है तो ये चुनाव में भी तो विश्लेषण कीजिए। ये तो अब हनुमान को वो करने वाले हैं ज्ञान, ये तो कट ही जाएंगे संकट। लेकिन एक चीज तो बताइए, जो राम को नहीं मानते वो हनुमान को कहाँ मानेंगे? आप एक चीज बताइए ना। अरे ठीक विजय कौशिक, ये भाजपा आज इतनी बातें बना रही है, इतिहास उठाकर जरा देख ले कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत किस लिए हुई थी? कांग्रेस इसलिए हुई थी क्योंकि हनुमान जी पांडवों के साथ। आपने कांग्रेस को पांडव बना दिया है तौर पर। भाई कांग्रेस की जीत हुई है तो बजरंग बली की कृपा के कारण। एक बात तो विजय जी, एक विजय जी ने तो मतलब बहुत ही लाइन को आगे बढ़ा दिया। एक सेकंड, ऑडियो। विजय जी ने तो प्रियंका गांधी जाकू हनुमान शिमला में पहुंच गई हैं। विजय कौशिक जी ने कांग्रेस को पांडव बना दिया है, मतलब पांडव बना दिया है। जी 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 जी। मेरा सवाल डोली जी से है कि जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव से जस्ट पहले 41 भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करी है, तो मतलब 47 लोगों ने, तो मतलब अब ईडी और सीबीआई छुट्टी पे गई हुई थी ना, उनका डर नहीं था। एक सवाल। दूसरा, जिस तरीके से कर्नाटक में आपकी जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है, तो मतलब अब जो विदेशी ताकतें हैं उनको भारत में लोकतंत्र जिंदा करने की आवश्यकता नहीं है। जी, मेरा ये सवाल था। अब ईवीएम भी ठीक हो गई, भारत का लोकतंत्र भी जिंदा हो गया। जी 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 जी। राशिद अलवी मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस समय, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अलवी जी, आपका अभिनंदन है, बधाई आपको। बधाई आपको, एक अच्छी जीत कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। 120 पे कांग्रेस इस समय आगे चल रही है, बीजेपी काफी पीछे छूट गई है। 72-73 पे बीजेपी स्ट्रगल कर रही है। मेरा सीधा और स्पष्ट सवाल है, अभी कुछ देर पहले राजनीतिक विश्लेषक सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने बोला कि ईडी का लगता है किसी को डर नहीं था क्योंकि 46-47 बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। क्या कहना चाहते हैं आप? लोकतंत्र जिंदा है भारत के अंदर। एक तो मुझे बहुत खुशी है, खास तौर से आप अगर मुबारकबाद दे रहे हैं कांग्रेस को तो इसकी मुझे ज्यादा खुशी है। और जहां तक सवाल ईडी का है, ये तो एक सच्चाई है। ईडी, सीबीआई, ये सब के सब विपक्ष के नेताओं के खिलाफ काम करती है। उत्तर प्रदेश का एक एमपी जिनके खिलाफ एक लड़की ने एफआईआर कर रखी है, क्या आज तक उसको गिरफ्तार किया है? कर्नाटका के अंदर एक एमएलए के खिलाफ करोड़ों रुपया निकला है, वो आज भी जेल से बाहर है। और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई लगातार काम करती है। यही लोकतंत्र है, इसी तरह लोकतंत्र चलाया जाता है। हर चीज की एक हद होती है मेरे भाई, जब वो हद पार हो जाती है, डर की भी एक हद होती है। जब वो हद पार हो जाती है तो आदमी बेखौफ हो जाता है, निडर हो जाता है।